नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चांदपुर में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसका सीधा संबंध पूर्व चेयरमैन शेरबाज पठान से है। उस वीडियो को लेकर पूरे शहर में लोग चैमे गुइयां कर रहे हैं। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि शास्त्री जी, इस पर आप भी अपनी राय रखिए। हमारा सीधा सा सवाल उन तमाम लोगों से है जो चैमे गुइयां कर रहे हैं, जिन्होंने हमसे कहा कि आखिर हम इस वीडियो पर क्या बोलें और क्यों बोलें। ये विचार इस वीडियो पर करना है समाजवादी पार्टी को, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से गुंडों की पार्टी बताया गया। समाजवादी पार्टी नो डाउट गुंडों की पार्टी है, यह हम नहीं कह रहे। ये सुश्री मायावती जी ने कहा था जब उन्होंने कहा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी भी गुंडों की पार्टी मानती है। कांग्रेस अपराधियों की पार्टी है। अंतर केवल इतना है कि जो छोटे मोटे सड़क छाप गली के गुंडे होते हैं उन्हें समाजवादी का संरक्षण मिल जाता है, और जो बड़े सफेद पोश माफिया डॉन होते हैं उन्हें कांग्रेस का संरक्षण मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है इन दोनों के राजनीतिक विरोधियों के द्वारा। हम नहीं कह रहे इस विषय को, तो ये तो उनका प्रश्न है। पहले शेरबाज पठान समाजवादी पार्टी में थे और अब शेरबाज पठान कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, तो ये तो वो देखें। दूसरी बात, ये श्री योगी सरकार को देखना है, पुलिस प्रशासन को देखना है कि अगर कोई इतना बड़ा गुंडा है, इतना दुर्दांत और खूंखार अपराधी है, तो वो सीखचों से बाहर क्यों है? वो जेल से बाहर कैसे छुट्टा घूम रहा है? उसे अभी तक जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया? विकास दुबे की तरह उसकी गाड़ी क्यों नहीं पलटी गई? तो ये श्री योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामी, या फिर पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, या फिर फैलता हुआ भ्रष्टाचार है। इस पर हम क्यों जिक्र करें? ये सब कुछ हमें छोड़ देना चाहिए माननीय न्यायपालिका पर। शेरबाज पठान पर जो भी आरोप लगे हुए हैं, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उन पर निर्णय लेने की समस्त शक्तियां माननीय न्यायाधीश को हैं, माननीय न्यायपालिका को हैं। और जिन आरोपों को लगाया जा रहा है, चाहे वो उनके स्कूल में होने वाला भ्रष्टाचार हो, चाहे फर्जी डिग्री का मसला हो, चाहे अवैध कोर्स हो, या जो कुछ भी है, हम सीधी बात कर रहे हैं। उस पर संबंधित और सक्षम अधिकारियों को जांच बैठानी चाहिए और श्री योगी आदित्यनाथ सरकार को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करानी चाहिए। कार्रवाई निष्पक्ष और ईमानदारी से होनी चाहिए। इसमें शहर की जनता का कोई दखल नहीं है। हम शेरबाज पठान की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अरशद ने पिछले 5 सालों में जो मोहम्मद अरशद पर तथाकथित रूप से आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली, अराजकता को और आपाधापी को फैलाने के नगर पालिका में खूब लूट खसोट के आरोप उन पर लगे हैं, उनकी भी तो जांच होनी चाहिए। सिर्फ शेरबाज पठान को हाजी मस्तान या नटवर लाल साबित कर देने से क्या इस शहर का विकास हो जाएगा? मोहम्मद अरशद पे जितने आरोप लगे हैं, उनके साथियों पर जितने आरोप लगे हैं, उन सब की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम अरशद और शेरबाज पर ही फोकस क्यों कर रहे हैं? दोनों को आजमाया जा चुका है। क्या शहर की जनता शेरबाज को नहीं जानती, जिसे बचपन से देखा है? शेरबाज कोई आज की और पैदाइश तो है नहीं। शेरबाज पठान को बचपन से शहर की जनता जानती है कि वो किस तरह का शख्स है, कितना बड़ा अपराधी है या कितना शरीफ है। उस पर किसी न्यूज़ चैनल के स्टैंप की आवश्यकता नहीं है। मीडिया की आदत बन चुकी है कि वो जजमेंट देने लगी है। सो वो काम उस चैनल में जो मीडिया दिखाई जा रही उसने भी किया है। हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। हम सीधी बात जानते हैं कि हम इन लोगों पर फोकस क्यों कर रहे हैं जिन्हें हम आजमा चुके हैं। 10 साल शेरबाज पठान साहब शहर के चेयरमैन रहे। एक बार उनकी शरीक हयात श्रीमती जीनत पठान
और एक बार वो खुद। पिछले 5 सालों से मोहम्मद अरशद की माताश्री श्रीमती फहमीदा बेगम शहर की चेयरपर्सन महोदया हैं और सारा कार्यभार खुद अरशद साहब देखते हैं। प्रश्न ये है कि इस शहर में क्या सिर्फ यही 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इस शहर में तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर मुनीर खालिद हैं, हाजी मोहम्मद नफीस हैं, ताहिर साहब हैं, इमरान शेख हैं, अरविंद पप्पू साहब तैयारियां कर रहे हैं, विकास गुप्ता और रॉकी साहब तैयारियां कर रहे हैं, अफजल कुरैशी साहब तैयारियां कर रहे हैं, जैसा कि सुनने में आया है। आमिर खालिद साहब डिक्लेयर कर ही चुके, अगर समाजवादी का टिकट उन्हें मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। नाजिम खान उर्फ सोनू तैयारियां कर रहे हैं, अगर टिकट उन्हें मिलता है तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। उधर शेख साकिब तनवीर साहब चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। सीट बैकवर्ड होती है तो नसीमुद्दीन बादशाह परिवार से भी कोई आ सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। हम उन पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? हम उनके विषय में क्यों नहीं सोच रहे जो बार बार आपसे चीत्कार कर रहे हैं कि भाई एक बार हमें भी आजमा कर देख लो? हम वही घुसे पिटे पुराने चेहरों पर क्यों जाके हमारी सुइयां टक जाती है? हमें नए चेहरों पर भी विचार करना चाहिए, उनके विषय में भी सोचना चाहिए। ज्ञान वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, समाज की सेवा करने का वो भी बीड़ा उठाते हैं। उनमें कमियां हैं या अच्छाइयां हैं या बुराइयां? हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। दूध का दूल्हा कोई नहीं है। अगर वो दूध का दूल्हा होता, नेक होता, तो फरिश्ता होता, देवता होता। इंसान है इसलिए उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी। हमें यह देखना है कि सबसे कम कमियां किस में हैं, सबसे बेहतर कौन है, इस शहर का विकास कौन कर सकता है, इस शहर में शांति, अमन और चैन की व्यवस्था कौन करा सकता है, इस शहर में भाईचारे को कौन कायम रख सकता है, और नगर पालिका में जो गंदगी फैली है उसको कौन साफ कर सकता है। लेकिन यहाँ की जनता इतनी बदनसीब है कि वो सिर्फ थाने के दलाल ढूंढती है जो उन्हें थाने में बचा सके, अपराधियों को संरक्षण दे सके, जो लूट खसोट मचवा सके, जो कमीशन खोरी को बढ़ावा दे सके, जो दादागिरी दिखा सके, जो तथाकथित तौर पर सरकारों से भिड़ जाएं। इस शहर की जनता विकास के लिए कभी सोचती नहीं। इस शहर की जनता ने कभी भी किसी को जिताने के लिए वोट नहीं किया, हमेशा सालों ने हराने के लिए वोट किया। एक लॉबी है ऐसी। शहर की जनता तो सिर्फ उनके पीछे चलती है। हमारी समस्त प्रबुद्ध जनता से इस शहर की अपील है कि आप किसी वीडियो पर, किसी ऑडियो पर ध्यान मत दीजिए। आपको अपना नेता चुनना है, बेहतर को चुनिए। अगर शेरबाज पठान बेहतर हैं तो बिल्कुल उनको चुना जाए। और भी लोग मैदान में हैं, उन तमाम लोगों पर विचार कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। उन्होंने पीछे नगर के लिए क्या किया, आज वो क्या कर रहे हैं, आने वाले समय वो क्या कर सकते हैं, उसको सोचिए, उस पर विचार करिए। देश बदल रहा है, सोच को बदलिए। शेरबाज जिसके लिए गुंडा है उसके लिए गुंडा होगा। हमारे लिए शेरबाज ने कभी कोई गुंडागर्दी का काम नहीं किया। हमसे शेरबाज ने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। कभी शेरबाज ने हमारे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से शेरबाज एक बेहतर इंसान है, एक अच्छा इंसान है। हाँ, ये तय है कि हम इस बार नगर पालिका परिषद चुनाव में एक सही आदमी को चुनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम शेरबाज को चुनें। हमारे लिए सब लोग अच्छे हैं, सब बेहतर हैं। जो उनमें सबसे बेहतर होगा उसे चुनेंगे, और यही अपील हम समस्त प्रबुद्ध जनता से करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।